उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज सुबह जब वोटिंग के लिए पहुंचे तो उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने। सुनिए उनकी ओर से क्या किए गए हैं बीजेपी को लेकर दावे। किन मुद्दों के ऊपर चुनाव आपको लग रहा है कि जा रहा है? पूरा का पूरा चुनाव राष्ट्रवाद और विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और माननीय मोदी जी का और योगी जी का काम करने का जो तरीका है, हिंदुस्तान की जनता ने दिल से स्वीकार किया है और उत्तर प्रदेश की जनता भूर भूर प्रशंसा कर रही है। मैं भी अपने को बड़ा नेता समझता हूं, लेकिन मैं भी अगर योगी मोदी के खिलाफ 4 वोट डलवाना चाहूं तो मेरी औकात नहीं है। इतना मोदी जी का और योगी जी का जादू से चढ़ करके बोल रहा है। मेरा अपना निजी अनुमान है, 10 तारीख को निकल के आएगा मेरा अनुमान सही था कि गलत है, कि 2017 में जिस भारी बहुमत से योगी जी ने सरकार बनाई थी, 2022 में उस रिकॉर्ड को तोड़ के उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ योगी जी सरकार बनाने वाले हैं। साक्षी महाराज को आप सुन रहे थे, किस तरह से अपनी जीत को लेकर, बीजेपी की जीत को लेकर तमाम बातें उनकी ओर से गिनाने की कोशिश की गई। रायबरेली जल्दी से चलते हैं, शुभांकर मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। शुभांकर, रायबरेली का क्या हाल है? मतदाता क्या घरों से बाहर निकल रहे हैं? रायबरेली सदर ऊंचाहार सीट पर सभी की निगाह टिकी हुई है। 4 सीटों पर रायबरेली की वोटिंग हो रही है। किस तरह की तस्वीर आगे की तकदीर के लिए इस वक्त दिखाई दे रही है? शुभांकर। चित्रा, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि सुबह 9 बजे तक यहां पर रायबरेली की 5 सीटों पर 8% मतदान हुआ है। हम सभी बात कर रहे थे अदिति सिंह को लेकर कि राहें आसान होंगी, मुश्किल होंगी, लेकिन इस बार राहें बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। उसकी कई मुकम्मल वजह है। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो उन्हीं की जात का है। पिछली बार उन्हें मुसलमानों का बढ़ चढ़कर वोट मिला था, क्या इस बार भी वो वर्ग उनके साथ उसी तरह मजबूती से खड़ा रहेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो आरपी यादव हैं वो बार बार दावा कर रहे हैं कि जातीय समीकरण उनके पक्ष में जा रहा है और इस वजह से वो यहां पर आगे जीत अपनी दर्ज कर सकते हैं। आप ऊंचाहार सीट की बात कर रहे थे, वहां पर मनोज जी का जिक्र आप कर रहे थे, वो हैट्रिक लगाने की बात कर रहे थे। वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद उन्हें यह दावा है कि जाति समीकरण जो है वो उनके पक्ष में चला जाएगा और उस वजह से केशव प्रसाद मौर्य के जो रिश्तेदार है अमर जी, उनको वो हराकर एक बार फिर वो जीत दर्ज कर सकते हैं और उनके ख्वाब जो है एक बार फिर विधानसभा जाने के उससे मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर वोटिंग अगर आप देखेंगे तो ये कतार आपको नजर आ रही है। लोग यहां लगातार जा रहे हैं, प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं, लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। सदर में जबरदस्त तरीके से वोट हो रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल वोटिंग की बात करेंगे तो सुबह 9 बजे तक यह वोट फीसद केवल 8% रहा। हालांकि रायबरेली में जिस जगह पर हम खड़े हैं इसे हार्ट ऑफ रायबरेली कहते हैं। ये स्कूल जो है और ये बूथ जो है इसे आदर्श बूथ बनाया गया, तमाम इंतजाम किए गए हैं, लोग लगातार आ रहे हैं, हर वर्ग हर आयु के लोग आ रहे हैं। उनसे जब आप सवाल पूछने की कोशिश करते हैं तो कई तरह की बातें निकल कर आती हैं, लेकिन एक बड़ी बात उनके मन में यह है कि रायबरेली का जो नाम है, जिस बड़े पैमाने पर नाम है, उस तरह से यहां पर काम नहीं हुआ है। छोटा शहर है, रोजगार के अवसर नहीं है, सांड का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी चरम पर है। जो व्यापार करने वाले लोग हैं बार बार कह रहे हैं कि देखिए पैसों को लेकर बड़ी समस्या हो रही है, कुछ आमदनी नहीं आ रही है। तो ऐसे तमाम मसले हैं जिनको लेकर आज लोग यहां निकल रहे हैं। बाकी नतीजे चित्रा 10 मार्च को, लेकिन वोटिंग सदर की अगर बात की जाए तो यहां बढ़ चढ़कर हो रही है, लोग निकल रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है, बिल्कुल खुलकर लोग अपनी बात कर रहे हैं। जल्दी से चलते हैं लखीमपुर। कुमार कुणाल वहां से जुड़े हुए हैं। कुमार, लखीमपुर जो सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का, वहां के समीकरण क्या कहते हैं और मौजूदा वक्त में लोग घरों से क्या बाहर निकल रहे हैं, वहां की तस्वीरें बताइए। मुद्दा सबसे बड़ा लखीमपुर का आज का क्या है? देखिए, लखीमपुर के निघासन विधानसभा में है और आपको याद होगा तिकोनिया यहाँ से 2 किलोमीटर है। यहाँ पर यह आरोप है कि मंत्री साहब के बेटे ने किसानों को कुचल दिया था अपनी थार गाड़ी से। ये वो बूथ है जहां पर अजय मिश्रा टेनी को और आशीष मिश्रा को वोट करने आना है। सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, घर में बंद है। आपको हम अभी सुरक्षा व्यवस्था दिखाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए बहुत मजबूत कर दी गई है कि वो आएंगे, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या जवाब देंगे, ये तमाम चीजें कयास लग रही हैं और इसीलिए अभी तक निकल करके नहीं आए हैं, उनके दर्शन अभी मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, ये लंबी कतार है, यहाँ पर पब्लिक जो है वो खुल करके आ रही है, वोट कर रही है। और आप देखिएगा जहां भी नजर जा रही है, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग,
हर कोई यहाँ पर लाइन में कतार में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है। तो दो तस्वीरें हैं, मंत्री जी थोड़ा बचते नजर आ रहे हैं मीडिया से, लेकिन पब्लिक निकल के आ रही है, अपना मन बता रही है। यहाँ पर भी समस्याएं लगभग वही हैं कि आवारा पशुओं की समस्या है, कुछ लोग कह रहे हैं राशन भी मिला है। तो अलग अलग अपने अपनी विचारधारा के हिसाब से लोग अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो वोट का महापर्व है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और कोई भी यहाँ पर कम से कम देखने से नहीं लग रहा है कि घर में बैठना चाहता है। जिस मुद्दे पर भी आए खुलकर अपनी राय जताएंगे वोट डालकर।